हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस हब। तो अभी अभी दो नोटिफिकेशन लॉन्च किए गए हैं दो डिफरेंट आयोग द्वारा। पहला बीपीएससी द्वारा है और दूसरा यूबीपीएससी द्वारा है। तो चलिए, क्या आया है इस नोटिफिकेशन में, क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके बारे में जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं अतिथि देवो भव से। जैसे हम लोग जानते हैं तो हमारे लिए अतिथि है बीपीएससी। तो अतिथि देवो भव के कॉन्सेप्ट से पहले आइए बात करते हैं बीपीएससी के बारे में। तो बीपीएससी ने अपने प्री और मेंस का जो सिलेबस है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। तो आइए जानते हैं किन किन बिंदुओं पर परिवर्तन हुआ है और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बीपीएससी द्वारा नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है, और वो भी इंट्रोड्यूस की गई है पूरे 150 क्वेश्चन पर। मीन्स नेगेटिव मार्किंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन 150 क्वेश्चंस बाय बीपीएससी। बीपीएससी द्वारा 150 क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है, और जो मार्किंग रखी गई है हर एक क्वेश्चन की वो यूनिफॉर्म रखी गई है। दैट इज 1 मार्क पर क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के लिए यूनिफॉर्म मार्किंग रखी गई है, दैट इज 1 मार्क पर क्वेश्चन। एंड नेगेटिव मार्किंग हैज बीन यूनिफॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड ऑन 150 क्वेश्चंस। और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए -1/4 मार्क क्या कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा हर एक गलत क्वेश्चन के लिए। तो ये तो इंपॉर्टेंट पहली न्यूज है जो बीपीएससी से रिगार्डिंग है। नेक्स्ट बात करें क्या लिखा है, 3 पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं कि प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किया गया है 1/4 और 0.25 अंक विल बी डिडक्टेड। ये पहला है। दूसरा है अगर 2 उत्तर मार्क कर देता है किसी क्वेश्चन में तब भी 0.25 मार्क्स को डिडक्ट कर दिया जाएगा। और अगर वो कोई भी गोला नहीं करता है, किसी को आंसर नहीं देता है किसी क्वेश्चन का, तो उस केस में को अंक घटाने का दंड देय नहीं होगा। उस केस में उसके मार्क्स को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये तो 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज थी नेगेटिव मार्किंग को लेकर। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया है वो बीपीएससी ने मेंस के रिगार्डिंग किया है। क्या किया है कि जैसे कि हम लोग पहले जानते थे 3 पेपर होता था जिसका मार्क्स काउंट होता था और एक क्वालिफाइंग नेचर का होता था। जैसे कि समान हिंदी था जो 100 मार्क का होता था, 3 घंटे का टाइम मिलता था और क्वालिफाइंग नेचर का रहता था। फिर GS1 होता था 300 मार्क का, GS2 होता था 300 मार्क का, और ऑप्शनल पेपर होता था 300 मार्क का। और 3-3-3 मतलब 900 नंबर पे आपकी मेंस की मेरिट बनती थी और हिंदी क्वालिफाई होता था। लेकिन अब क्या किया बीपीएससी ने, चेंज कर दिया। अब क्या हो गए, आपके टोटल 5 पेपर होंगे। पहला सेम वैसे ही होगा, समान हिंदी होगा जो कि कितने मार्क्स का होगा, 100 अंकों का होगा, 3 घंटे का टाइम होगा। दूसरा आपका होगा सामान्य अध्ययन। क्या होगा, दूसरा आपका होगा सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन जो होगा आपका वो कितने मार्क्स का होगा, वो होगा आपका 300 अंकों का और 3 घंटे की टाइमिंग होगी। दूसरा होगा GS2 300 अंकों का, 3 घंटे की टाइमिंग होगी। और एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है निबंध एस्से, जो कि 300 अंकों का होगा और 3 घंटे टाइमिंग होंगी। और जो आपका पहले वैकल्पिक विषय होता था अब उसे ऑप्शनल कर दिया गया है, इन द सेंस MCQ बेस्ड कर दिया गया है 100 अंकों का, और उसके लिए टाइमिंग कितनी दी जाएगी, 3 घंटे। और ये पेपर आपका ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मीन्स अब आपकी जो मेरिट है मैं बताता हूं, 3 पेपर पे बेस्ड बनेगी। एक आपका होगा GS1 जो कि 300 नंबर का होगा, 3 घंटे की टाइमिंग होगी। एक होगी GS2 जो 300 मार्क का होगा 3 घंटे के लिए। और एक होगी एस्से या निबंध जिसे बोलते हैं, एस्से होगा, ये भी आपका 300 मार्क्स का होगा 3 आवर के लिए। ये तीनों आपके कंपलसरी पेपर होंगे। मीन्स कह सकते हैं कंपलसरी तो सब हैं, ये आपके होंगे जिसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। और 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, एक होगा जनरल हिंदी और दूसरा आपका होगा ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर जो होगा ये अब डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 100 मार्क्स का होगा, सॉरी 100 MCQ बेस्ड होगा। और होगा कितने नंबर का, ये भी 100 मार्क्स का ही होगा, 100 MCQ रहेंगे। तो 100 मार्क्स का रहेगा। अगर बात करें हिंदी की तो ये भी 100 मार्क्स की होगी और ये भी क्वालिफाइंग नेचर की होगी। तो GS1-2 और एस्से बेस्ड आपका ऑप्शनल पेपर अब क्वालिफाइंग हो गया। तो ये तो था बीपीएससी ने जो मेंस में चेंज किया है।
समान हिंदी में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कितना परसेंट क्वालिफाइंग मार्क होता है, 30% क्वालिफाइंग मार्क होगा। कितना होगा? 30%, 30%। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो और क्या चेंजेस हुए हैं, तो वही अब ऑप्शनल में कितना क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है। तो अगर हम लोग बात करें ऑप्शनल के लिए तो 40% फॉर सामान्य वर्ग में, जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांगों के लिए 32%, निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जनरल के 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं दिव्यांगों के लिए 32% मार्क्स ऑप्शनल में लाना कंपलसरी रहेगा। क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर होगा। और साथ ही साथ यही देखिए आगे लिखा है कि इस प्रकार ही सामान्य अध्ययन 1, 2 तथा निबंध के प्राप्तांकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची को तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि जो लास्ट डेट मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि आज है और खत्म होने वाली है, आप जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं भर लीजिए। उस लास्ट डेट को फॉर्म सबमिशन को, फॉर्म फिलअप का एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले 20 दिसंबर थी, अब बढ़ा के उसे 30 दिसंबर कर दिया गया है। और साथ ही साथ उसमें अगर मान लीजिए कुछ आपसे एरर हो जाता है तो उसको एडिट करने की, एडिट इन द सेंस उसको करेक्ट करने की जो टाइमिंग है उसको एक्सटेंड करके 10 दिन एक्सटेंड कर दिया गया है। और कब तक रहेगी? 10/1/2023 तक समय दिया जाएगा। तो दिनांक 18/11/2022 को 68वीं बीपीएससी के प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा तथा विज्ञापन की अन्य सभी निर्देश एवं शर्त पूर्ववत रहेंगे। मतलब इन सब चीजों को संशोधित कर लिया जाएगा। जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया था उसमें ये सब चीजें संशोधित हो जाएंगी, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार हैं बीपीएससी के, और ये है। तो ये तो था बीपीएससी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। और नेक्स्ट बात करते हैं अपने, ये घर की बात कर लेते हैं। तो घर की बात करने से पहले यूपीपीसीएस, मतलब तो यूपीपीसीएस ने अपना 2021 का प्रीलिम्स का कट ऑफ जारी कर दिया है। तो पहला ये है, यूपीपीएससी ने 2021 प्रीलिम्स का कट ऑफ जारी कर दिया है। तो पहली न्यूज ये है। और दूसरी न्यूज ये है कि जितनों लोगों ने पेपर दिया था सबकी मार्कशीट भी अवेलेबल है। आप लोग वेबसाइट पे जाकर अपनी डिटेल को भरकर आप लोग यूपीपीसीएस 2021 की मार्कशीट को देख सकते हैं। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यूपीपीसीएस। आइए देखते हैं कट ऑफ के बारे में कि कितना कट ऑफ गया था 2021 में। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो 2021 का है ये। एग्जीक्यूटिव पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो जनरल की गई है 115, एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जनरल की गई है 115। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग अनुसूचित जाति की तो 96, जनजाति की 82, अन्य पिछड़ा वर्ग 113, ईडब्ल्यूएस की देखिए जनरल से भी ज्यादा गई है 117 नंबर, एंड सो ऑन। ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट की है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ग्रुप 2 एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा के बारे में, तो इसके लिए जो अनारक्षित की गई है वो गई है 101, अनुसूचित जाति की गई है 70, पिछड़ा वर्ग 94, एंड सो ऑन। प्रधानाचार्य की देखिए कितनी कम गई है। जनरल की गई है अनारक्षित की मात्र 80, केवल 80। तो ओवरऑल जनरल गई है आपकी, एग्जीक्यूटिव के लिए जो गई है मेरिट वो है आपकी जनरल के लिए जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है वो है 115, और ईडब्ल्यूएस की 117, ओबीसी की 113, सो ऑन है। तो ये तो थी। और ऐसे और पोस्ट के लिए जान लेते हैं। उपनिबंधक के लिए अगर आप लोग ध्यान देखें तो उपनिबंधक के लिए देखिए अनारक्षित की गई 102, अनुजाति के लिए 79, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 100, सो ऑन, ईडब्ल्यूएस 100। एंड सहायक अगर बात करें सहायक भंडारण क्रय अधिकारी की तो अनारक्षित की 107, अनुजाति के लिए 103, ईडब्ल्यूएस 108, महिला 107, तो सो ऑन, इस तरह की मेरिट गए। तो ये तो दो इंपॉर्टेंट न्यूज थी रिगार्डिंग टू बीपीएससी एंड यूपीपीएससी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।